नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मुंबई में पहली बार बीजेपी का होगा मेयर। बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव के अब तक आए नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी राज्य के साथ साथ नगर निगम में भी सत्ता पर काबिज होने वाली है। इस बार पहली बार मुंबई का मेयर बीजेपी देगी। वहीं उद्धव ठाकरे का मुंबई पर वर्षों से बना दबदबा कमजोर पड़ गया है। बीएमसी सहित महाराष्ट्र की सभी 29 महानगर पालिकाओं का रिजल्ट। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के रुझान अब नतीजों में बदलने लगे हैं। मुंबई महानगर पालिका सहित अन्य जगहों पर महायुति में बड़ी जीत हासिल की है। बीएमसी में 20 साल बाद उद्धव ठाकरे का गढ़ ढह गया है। बीएमसी में 20 सालों से उद्धव ठाकरे की अविभाजित शिवसेना का शासन था। अब यहाँ महायुति का मेयर बनना तय माना जा रहा है। मुंबई में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। यहाँ महायुति में शामिल अजित पवार अलग लड़े थे। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ उतरने का फैसला किया। यहाँ सभी 29 महानगर पालिका के नतीजे / रुझान दिए गए हैं। इस महानगर पालिका में कांग्रेस का होगा मेयर। लातूर महानगर पालिका में कांग्रेस के लिए खुशखबरी आई है। यहाँ कांग्रेस का मेयर बनना तय है। फाइनल नतीजों में कांग्रेस ने 43, बीजेपी ने 22, वंचित बहुजन अघाड़ी ने 4 और एनसीपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट का यहाँ खाता नहीं खुला। लातूर में कांग्रेस और प्रकाश आम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। सपा नेता के गढ़ में जीती AIMIM। महाराष्ट्र के 29 में से 13 नगर निगम चुनावों में AIMIM के 95 उम्मीदवार जीते हैं। खास बात ये है कि AIMIM ने मुंबई में भी जोरदार सेंध लगाई है। AIMIM ने अब्बू आजमी की समाजवादी पार्टी के गढ़ मानखुर्द में भी जोरदार जीत हासिल की है। छत्रपति संभाजी नगर निगम चुनावों में AIMIM दूसरे स्थान पर है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य भर में कई जगहों पर नगर निगम चुनावों के लिए रैलियां की थीं। AIMIM ने मुंबई में जोरदार एंट्री मारी है। नांदेड़ चुनाव के नतीजे घोषित। बीजेपी सबसे आगे। नांदेड़ में बीजेपी सबसे आगे रही और 32 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को यहाँ 12 सीटें मिली हैं। शिवसेना शिंदे गुट ने 10 सीटें जीती हैं, जबकि एनसीपी को 4 और उद्धव ठाकरे गुट को 2 सीटें मिली हैं। एनसीपी, शरद पवार गुट और MNS का खाता नहीं खुला। जलगांव में महायुति को मिली 69 सीटें। जलगांव नगर निगम में महायुति पार्टी के उम्मीदवारों ने 75 में से 69 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें भाजपा ने 46, शिवसेना ने 22 और एनसीपी अजीत पवार समूह ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। इस तरह जलगांव नगर निगम में महायुति ने बाजी मार के 69 सीटों पर जीत दर्ज की। मालेगांव महानगर पालिका में शिवसेना का जलवा। मालेगांव नगर निगम चुनाव में शिवसेना शिंदे ग्रुप के 18 कैंडिडेट जीते हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस कई सीटों से पीछे हैं। शिंदे ने जीतने वाले कैंडिडेट का क्रेडिट जनार्दन को दिया है। सोलापुर में बिना प्रचार किए जेल में बंद बीजेपी नेता की जीत। महाराष्ट्र के सोलापुर में राजनीति का एक हैरान करने वाला चेहरा सामने आया है। मनसे नेता बाला साहेब सर्वोदय हत्याकांड में जेल में बंद बीजेपी उम्मीदवार शालन शिंदे ने सलाखों के पीछे रहते हुए भी बड़ी जीत दर्ज की है। शालन शिंदे ने शिवसेना शिंदे गुट की आफरीन पठान को 10,767 मतों के भारी अंतर से पराजित किया है। फडणवीस का सबसे बड़ा बयान पूछे जाने पर फडणवीस ने एक संकेतपूर्ण बयान दिया। उन्होंने मुंबई नगर निगम चुनाव जीता है, इसलिए फडणवीस ने कहा है कि अब मुंबई नगर निगम के महापौर महागठबंधन से ही होंगे। उन्होंने सीधे तौर पर यह बताने से परहेज किया है कि महापौर कौन होगा। यही कारण है कि अब महापौर पद के लिए किसका नाम तय होगा, इस पर उत्सुकता और बढ़ गई है। हितेंद्र ठाकुर वसई विरार नगर निगम चुनाव में जीत हासिल की। विधानसभा चुनावों में करारी हार झेलने वाली बहुजन विकास अघाड़ी ने नगर निगम चुनावों में अपना दबदबा साबित कर दिया है। उसने 115 में से 71 सीटें जीतकर नगर निगम में सरकार बनाने की हैट्रिक हासिल की है। वहीं भाजपा को 42 सीटें मिली। शिवसेना शिंदे समूह और कांग्रेस से एक उम्मीदवार विजयी हुए हैं।
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बम्पर जीत पर बोले सीएम फडणवीस। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, मैं महाराष्ट्र की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूँ। 29 नगर निगमों में से 25 भाजपा या महायुति गठबंधन ने जीते हैं। बीएमसी पर भी महायुति का झंडा लहराएगा। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए विकास के एजेंडे को जनता तक पहुँचाया और लोगों ने इसका बड़े पैमाने पर समर्थन किया। यह रिकॉर्ड तोड़ जनादेश दर्शाता है कि लोग विकास और ईमानदारी चाहते हैं। मैं बाला साहेब ठाकरे को भी उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं। फडणवीस ने आगे कहा कि उनका एजेंडा अब भी विकास रहेगा। उन्होंने कहा, हमारी आत्मा हिंदुत्व है और हमें इस पर गर्व है। हिंदुत्व और विकास को अलग नहीं किया जा सकता। जो लोग हिंदुत्व को जीवन पद्धति मानते हैं, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। आगे भी सरकार का एजेंडा विकास ही रहेगा। टोल प्लाजा 1 अप्रैल से कैशलेस, नकद भुगतान बंद होगा। 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा कैशलेस हो जाएंगे। नए नियमों के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए सिर्फ फास्टैग, FAS टैग या UPI पेमेंट का ही इस्तेमाल करना होगा। यह जानकारी टीवी न्यूज चैनल आज तक को इंटरव्यू में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव V उमाशंकर ने दी। उन्होंने कहा कि टोल पर नकद कैश लेन देन को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। बीजेपी को 20 जनवरी को नया अध्यक्ष मिलेगा। भाजपा को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी ने इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक 19 जनवरी को नामांकन भरा जाएगा। 20 जनवरी को नए पार्टी अध्यक्ष का ऐलान होगा। अभी नितिन नबीन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पार्टी उन्हें ही निर्विरोध अध्यक्ष चुन सकती है। न्यूज एजेंसी ANI ने 13 जनवरी को सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि नितिन नबीन 19 जनवरी को नामांकन भरेंगे। नितिन नबीन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।